दोस्तों, एक लड़के ने सिर्फ अपनी पसंद की लड़की को खुश करने के लिए ऐसा खतरनाक मजाक कर दिया जिसने पूरे राज्य को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। वह चुपके से एक विशाल मधुमक्खी का छत्ता उठाकर सो रहे दैत्य के पास पहुंचा। जैसे ही दैत्य गहरी नींद में था, उसने धीरे से उसका लोहे का मुखौटा खोला और पूरा छत्ता उसके अंदर डाल दिया। फिर दोनों दोस्त वहां से भागकर दूर खड़े होकर तमाशा देखने लगे। कुछ ही सेकंड बाद दैत्य दर्द से चीखने लगा। सैकड़ों जहरीली मधुमक्खियां उसके चेहरे पर लगातार डंक मार रही थी। घबराहट में वह इधर-उधर भागने लगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह खाई के किनारे पहुंच चुका है। जैसे ही उसने अपना मुखौटा उतारा, मधुमक्खियों ने एक बार फिर उस पर हमला कर दिया। दर्द से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधा गहरी खाई में जा गिरा। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। कुछ दिन पहले इसी लड़के को कुछ रहस्यमयी जादुई बीज मिले थे। उन बीजों की खासियत यह थी कि पानी मिलते ही वे आसमान छूने वाली विशाल बेल में बदल जाते थे। इसी बीच एक राजकुमारी अपनी शादी से भागकर उसी रास्ते से गुजरी। तभी तेज बारिश शुरू हो गई और जादुई बीजों से एक विशाल बेल निकल आई, जिसने राजकुमारी को सीधे दैत्यों की दुनिया में पहुंचा दिया। राजकुमारी को बचाने के लिए राजा ने अपनी सेना के साथ एक बड़ा अभियान शुरू किया। अपनी गलती सुधारने के लिए लड़का भी उनके साथ चल पड़ा। कई मुश्किलों और जानलेवा खतरों का सामना करने के बाद वे राजकुमारी तक पहुंच गए, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि राज्य का एक गद्दार दैत्यों के साथ मिल चुका है। उसने जादुई मुकुट की ताकत से सभी दैत्यों को इंसानों के राज्य पर हमला करने का आदेश दे दिया। कुछ ही देर में विशाल दैत्य महल की ओर बढ़ने लगे। पूरा राज्य युद्ध के मैदान में बदल गया। राजा और उसकी सेना पूरी ताकत से लड़ रही थी, लेकिन दैत्य लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। आखिरी लड़ाई में लड़के ने अपनी सूझबूझ दिखाई। उसने एक जादुई बीज दैत्य के मुंह में फेंक दिया। अगले ही पल बीज उसके शरीर के अंदर विशाल पेड़ बन गया और दैत्य का शरीर फट गया। इसके बाद लड़के ने जादुई मुकुट पहन लिया और सभी दैत्यों को उनके संसार वापस लौटने का आदेश दे दिया। आखिरकार युद्ध खत्म हुआ, राजकुमारी सुरक्षित लौट आई और पूरे राज्य में फिर से शांति स्थापित हो गई।